हेलो स्टूडेंट्स, पेपर फर्स्ट भारतीय दर्शन। इसके पूर्व के वीडियो में हमने बौद्ध दर्शन के दो आर्य सत्य, दुख और दुख के कारण पर बात की थी। आज हम बात करेंगे तीसरे और चौथे आर्य सत्य पे। तृतीय आर्य सत्य है दुख निरोध या निर्वाण। द्वितीय आर्य सत्य से यह स्पष्ट है कि दुख का कारण है, अतः दुख के कारण का यदि अंत हो जाए तो दुख का अंत भी हो जाएगा। दुख नाश या दुख निरोध को बौद्ध दर्शन में निर्वाण कहा गया है, जिसे पाली भाषा में निब्बान कहते हैं। इस आर्य सत्य के अनुसार यदि दुख के कारण का ही नाश हो जाए तो दुख का भी नाश हो जाएगा। दुख अभाव की अवस्था को बौद्ध में निर्वाण कहा गया है। निर्वाण और मोक्ष को समानार्थक माना गया है। जिसे अन्य दर्शनों में मोक्ष कहा गया है, उसे ही बौद्ध दर्शन में निर्वाण की संज्ञा दी गई है। निर्वाण की प्राप्ति इसी जीवन में संभव है। यदि राग द्वेषों पर हम विजय प्राप्त कर लें और निरंतर आर्य सत्यों का ध्यान करते रहें, समाधि द्वारा प्रज्ञा प्राप्त कर लेता है कोई व्यक्ति, तो उसका जो चित्त है वो लोभ मोह राग द्वेष से मुक्त हो जाता है। उसे काम रूप किसी की भी तृष्णा नहीं रहती। इस प्रकार मोक्ष या निर्वाण इस जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। और निर्वाण प्राप्त व्यक्ति को बौद्ध दर्शन में अरहत कहा गया है। निर्वाण के संदर्भ में एक और चीज़ है कि निर्वाण का अर्थ अकर्मण्यता नहीं है या निष्क्रियता नहीं है। निर्वाण निष्क्रिय अवस्था नहीं है, जैसा कि लोग प्राय समझते हैं। ये सही है कि आर्य सत्य के ज्ञान के लिए मन को बाह्य वस्तुओं से तथा आंतरिक भावों से हटाना पड़ता है तथा आर्य सत्यों पर ही केंद्रित कर उनका विचार और मनन करना पड़ता है। किंतु एक बार अखंड समाधि के द्वारा जब स्थायी रूप से प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है, तब निरंतर समाधि में मग्न रहने की आवश्यकता नहीं रहती और न जीवन के कर्मों से विरत रहने की आवश्यकता होती है। बुद्ध स्वयं बोधि प्राप्त करने के बाद सक्रिय थे। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद या निर्वाण प्राप्त करने के बाद भी धर्म प्रचार, संघ की स्थापना आदि कार्य किए थे। स्वयं बौद्ध धर्म के प्रवर्तक का जीवन निर्वाण के बाद भी बिल्कुल कर्म में ही रहा है। अतः ये कहा जा सकता है कि निर्वाण अकर्मण्यता नहीं है। निर्वाण के स्वरूप की बात करते हैं अब हम। निर्वाण के स्वरूप के संदर्भ में बौद्ध दार्शनिकों में दो मत हैं, एक निषेधात्मक और दूसरा भावात्मक। निषेधात्मक मत के अनुसार निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझा हुआ। जिस प्रकार दीपक के बुझ जाने से उसके प्रकाश का अंत हो जाता है, उसी प्रकार निर्वाण अवस्था में व्यक्ति के समस्त दुख मिट जाते हैं। यह व्यक्ति के अस्तित्व के विनाश की अवस्था है। इसके प्रमुख समर्थक है ओल्डेनबर्ग, पाल दहल के और हीनयान मत। इसके विरुद्ध आपत्तियां उठाई जाती है कि बुद्ध को जीवन मुक्त नहीं माना जा सकता। बुद्ध से निर्वाण प्राप्त व्यक्ति की अवस्था के बारे में पूछे जाने पर बुद्ध मौन हो जाते थे, जिसका तात्पर्य यही लिया जा सकता है कि निर्वाण प्राप्त व्यक्ति की अवस्था अवर्णनीय है। दूसरा निर्वाण का अर्थ है भावात्मक मत है, जिसके समर्थक महायान संप्रदाय, मैक्स मुलर और रॉयस डेविड्स, डॉक्टर राधाकृष्णन आदि हैं। इसके अनुसार निर्वाण का अर्थ है शीतलता। बौद्ध दर्शन में वासना, क्रोध, मोह, भ्रम, दुख आदि को अग्नि के तुल्य माना गया है तथा निर्वाण का तात्पर्य है वासना एवं दुख रूपी आग का ठंडा हो जाना। इस अर्थ में निर्वाण का अर्थ शीतलता है।
डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है, निर्वाण जो आध्यात्मिक संघर्ष की स्थिति है, भावात्मक आनंद की अवस्था है। धम्मपद में निर्वाण को परम सुखम माना है। ये आनंद, चरम सुख, पूर्ण शांति तथा लोभ, भय, तृष्णा, भ्रम आदि से रहित अवस्था है। इसी तरह नागसेन ने निर्वाण की परिभाषा दी है कि यह सागर की तरह गहरा, पर्वत की तरह ऊंचा और मधु की तरह मधुर कहा है। उन्होंने कहा है, इसके स्वरूप का ज्ञान इसे अपनाने वाले को ही हो सकता है। निर्वाण के लाभ हैं कि निर्वाण प्राप्त व्यक्ति के दुखों का अंत हो जाता है, साथ ही उससे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता और उसका शेष जीवन शांतिपूर्ण तरीके से बीतता है। अब हम बात